नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नजर आलम और आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड पिछले कई दशकों से पूरे हिंदुस्तान में अपने पिछड़ेपन के लिए जाना जाता था, लेकिन वहीं बुंदेलखंड का बांदा जनपद पिछले कुछ वर्षों से चिकित्सा के क्षेत्र में नई नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। पिछले कुछ समय पहले तक यहाँ के मरीजों को छोटी छोटी बीमारियों के इलाज के लिए कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, झांसी जैसे शहरों में जाना पड़ता था, लेकिन बांदा में मेडिकल कॉलेज बनने के बाद से यहाँ के मरीजों को काफ़ी राहत मिल रही है। बांदा में मेडिकल कॉलेज बनने के बाद यहाँ स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की नियुक्तियां हो रही हैं और यहाँ के मरीजों को अपने इलाज के लिए अब दूसरे जनपदों में जाकर धक्के नहीं खाना पड़ रहे। लेकिन जानकारी की कमी और जागरूकता के अभाव के कारण आज भी बहुत सारे मरीज झोला छाप डॉक्टरों के चक्कर में पड़कर अपनी जान और माल का नुकसान उठा रहे हैं। ऐसे ही मरीजों की जान माल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिस्ट यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सोमेश त्रिपाठी से मुलाकात की और यूरोलॉजी से संबंधित मर्जों के बारे में डॉक्टर सोमेश त्रिपाठी से विस्तार से बातचीत की। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर सोमेश त्रिपाठी है। मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट और या यूरो सर्जन हूँ और मैं यहाँ RDMC मेडिकल कॉलेज बांदा में कार्यरत हूँ। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि यूरोलॉजी क्या चीज़ होती है? देखिए, जो यूरोलॉजी होती है वो उन बीमारियों से डील करती है, उन बीमारियों का इलाज करती है जो पेशाब बनाने के बाद पेशाब के रास्ते पेशाब को बाहर निकालने के लिए जो ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, और साथ में जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं। जैसे कि जो पेशाब से रिलेटेड जो ऑर्गन है वो किडनी है, जो पेशाब हमारी फिल्टर करके बनाती हैं। उसके बाद जो पेशाब को बाहर निकालने का रास्ता होता है, जैसे यूरेटर हो गया, पेशाब की थैली हो गई जैसे यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, यूरेथ्रा जो पेशाब की नली होती है, और उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड होती है जो हमारे सेक्सुअल फंक्शन और यूरिनरी फंक्शन दोनों को कंट्रोल करती है। और जो सेक्सुअल ऑर्गन्स में है, जैसे कि आपकी जो लिंग की बीमारियां हो गई, आपकी जो टेस्टिकल्स जिनको कहते हैं गोलियां, उसकी बीमारी हो गई, और जो इनफर्टिलिटी, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, इनसे जो बीमारियां होते हैं वो यूरोसर्जन या यूरोलॉजिस्ट उनका सर्जिकल या फिर मेडिसिनल ट्रीटमेंट जैसी बीमारी उसके हिसाब से करते हैं। सर, यूरोलॉजी में छोटे बच्चे भी देखे जा रहे हैं कि आपके यहाँ पर OPD में बड़ी मात्रा में बच्चे आ रहे हैं, कुछ बच्चे आपके यहाँ भर्ती भी हैं। इतने छोटे बच्चों में यूरोलॉजी से संबंधित बीमारियाँ कैसे हो रही है सर? सर, छोटे बच्चों में यूरोलॉजी की बीमारियाँ कॉमन हैं। ऐसा नहीं है कि बीमारियाँ छोटे बच्चों में यूरोलॉजी की नहीं होती हैं। बीमारी एक्चुअली जानकारी कम होने की वजह से, जानकारी के अभाव की वजह से, और इससे पहले यूरोसर्जन यहाँ पे नहीं थे, इसलिए शायद इतनी प्रचुर मात्रा में लोग हमारे मेडिकल कॉलेज में नहीं आते थे। लेकिन बच्चों में बहुत कॉमन यूरोलॉजिकल बीमारियाँ हैं, जैसे कि हाइपोस्पीडियास एक बीमारी होती है जिसमें पेशाब का रास्ता नॉर्मल जगह में ना बन करके नीचे की तरफ बनता है, और पेशाब जो लिंग होता है उसके नीचे की तरफ से आती है। जैसे कि जो गोलियाँ होती हैं बच्चों की, वो कभी कभी नीचे पूरी तरह से नहीं आ पाती, ऊपर ही रह जाती हैं, तो वो ऊपर ही फील होती हैं। बच्चों में इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, UTI जिसको कहते हैं, पेशाब में जलन हो जाना। बच्चों में पथरी भी बहुत कॉमन है। हम मेरे OPD में हर हफ्ते कम से कम 1 या 2 बच्चे ऐसे आते हैं जिनको पेशाब की थैली या गुर्दे में पथरी होती है, पेशाब में इन्फेक्शन, जलन, बार बार पेशाब आना। बच्चों का रात में सोते समय बिस्तर गीला करना। मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, बच्चों से रिलेटेड बीमारियाँ पूरी तरह से ठीक हो सकती हैं। और भी PUJ ऑब्स्ट्रक्शन होता है, पेशाब की नली में रुकावट आ जाना, या फिर आपका एक होता है वेजाइकोयूरेटिक रिफ्लेक्स जिसमें बार बार इन्फेक्शन होता है बच्चे को। फीमेल्स में जो बच्चियाँ होती हैं, जो गर्ल्स चाइल्ड होती हैं, उसमें काफ़ी कॉमन होता है। तो ये सारी कॉमन बीमारियाँ हैं बच्चों में, इनको आप बिल्कुल भी नेगलेक्ट ना करें। और आप यूरोसर्जन से मिलेंगे तो अर्ली स्टेज में, जैसे मैंने पहले ही बोला कि अगर आप सही समय पे आप डॉक्टर से मिल लेंगे तो आपकी ये जो बीमारियां हैं ये अर्ली स्टेज में पूरी तरह से ठीक हो सकती हैं। मैनेजमेंट होता है जिनमें हम दवाई गोली से भी ठीक कर लेते हैं, और कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि सर्जरी से ठीक हो जाती हैं, लेकिन पूरी तरह से इनका इलाज है। मरीज कैसे समझेगा कि उसको यूरोलॉजी से संबंधित कोई बीमारी नहीं है? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि इस चीज़ को लेके बहुत कन्फ्यूज़न और भ्रांतियाँ भी हैं। एक्चुअली डिपेंड, हर बीमारी के कुछ स्पेसिफिक सिम्टम होते हैं। वो सिंपल एक दर्द से, पेन से लेके खून आना पेशाब तक किसी भी तरह से प्रेजेंट कर सकता है। जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं कि आपके बगल में किडनी वाले एरिया में पेन हो रहा हो, या पेशाब करते हुए पेन हो रहा हो, पेशाब में जलन हो रही हो,
या फिर ऐसा होता है कि पेशाब करने में जोर लगाना पड़ता हो, पेशाब रुक रुक के भी आ सकती है। पेशाब अगर हम करते हैं तो कभी कभी क्या होता है, कंट्रोल नहीं रहता है, पेशाब लीक कर जाती है कि आप बाथरूम तक नहीं जा पाते हैं, उसके पहले ही 2-4 बूंदें निकल जाएं, या फिर अंडरगारमेंट्स में पेशाब लीक हो जाए। रात को बार बार उठना, सोने के बाद भी 2 बार 4 बार 6 बार, लोग कुछ तो 10-10 बार भी उठते हैं। उसके बाद जल्दी जल्दी पेशाब जाना, हर आधे घंटे 30 मिनट में, कुछ लोग तो 15-20 मिनट में भी जल्दी जल्दी पेशाब जानते हैं। और पेशाब में एकदम प्रेशर बहुत तेज़ी से लगना, कि कंट्रोल करने में, पेशाब के कंट्रोल में दिक्कत होना। पेशाब के रास्ते में खून आना, कभी भी पेशाब के रास्ते में अगर खून आता है, अगर एक बार सिंगल टाइम भी खून आता है तो उसको कभी भी नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए, उसको कभी भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। आपको जल्द से जल्द अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर आपके पास यूरो सर्जन नहीं अवेलेबल है तो आप जनरल सर्जन को भी दिखा सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करिए कि यूरो सर्जन अगर अवेलेबल हैं तो उनको दिखाएं। इसके अलावा उससे रिलेटेड भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि सेक्सुअल लाइफ में दिक्कत होना, बहुत ज़्यादा एक तरह से इन्फेक्शन हो जाना, गोलियों में सूजन हो जाना। छोटे बच्चों में स्पेशली जो टेस्टिकल्स होती हैं वो कभी कभी ऊपर रह जाती हैं, नीचे नहीं उतर पाती हैं। जो लिंग होती है उसमें पेशाब का रास्ता अच्छी तरह से, जैसे टिप से पेशाब नॉर्मली होती है, लेकिन वो रास्ता नहीं अच्छी पूरी तरह से बनता है तो लिंग के नीचे से पेशाब होती है। रात को बार बार, छोटे बच्चे होते हैं रात को पेशाब करते हैं, सोते समय बेड गीला, जिसे बेड बेटिंग कहते हैं, गीला कर देना। ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो कि यूरोलॉजिस्ट डील करते हैं और उनका मेडिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं। सर, यूरोलॉजी में बीमारियां कौन कौन सी होती हैं? सर, यूरोलॉजी में बीमारियां जेनाइटो यूरिनरी जो ऑर्गन्स होते हैं, जो अंग होते हैं, उनसे जो बीमारियां होती हैं उनके हिसाब से जैसे कि बहुत कॉमन बीमारी है पथरी हो जाना, गुर्दे की पथरी हो जाना, या पेशाब की नली में पथरी हो जाना, पेशाब की थैली में पथरी हो जाना। पथरी पेशाब के रास्ते में मूत्र कहीं पे भी बन सकती है। उसके अलावा पेशाब, प्रोस्टेट बहुत कॉमन बीमारी है। प्रोस्टेट जनरली क्या हो, 45 साल के ऊपर जो मेल्स होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है प्रोस्टेट ग्लैंड इंक्रीज करती है। वो जो मांस होता है पेशाब के रास्ते में, वो पेशाब के रास्ते को दबाता है, उसकी वजह से पेशाब करने में दिक्कत आती है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जल्दी जल्दी पेशाब होगी, रात को बार बार उठना पड़ेगा, पेशाब खुल के नहीं होती है। पेशाब में खून आना, ये एक बहुत ही सीरियस सिम्टम है, और ये पेशाब में अगर खून आ रहा है तो ये एक सिंपल इन्फेक्शन भी हो सकता है और कैंसर भी हो सकता है। वो कैंसर किडनी का भी हो सकता है, वो जो पेशाब की थैली है उसका भी हो सकता है। इवन जो मेल्स हैं, जो पुरुष हैं, उनमें प्रोस्टेट ग्रंथि का कैंसर हो सकता है, जो लिंग है लिंग का कैंसर हो सकता है। तो पेशाब में अगर खून आ रहा है तो उसको कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, उसके लिए तुरंत डॉक्टर को मिलना चाहिए। इसके अलावा आप टीबी की बीमारी हो गई, पेशाब के रास्ते में सिकुड़न हो जाना, जो पेशाब की नली होती है उसमें सिकुड़न हो जाना, जिसे यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर कहते हैं। ये कॉमन बीमारियां हैं जो हमको डे टू डे लाइफ में पेशेंट्सों में मिलती हैं, लेकिन चूँकि पूरी जानकारी ना होने की वजह से वो यूरो सर्जन तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसके अलावा जो आपके सेक्स ऑर्गन है उससे रिलेटेड बीमारियां हैं, जैसे कि आपका जो टेस्टिकल है, जो बच्चों में टेस्टिकल नीचे नहीं उतर पाती हैं, पेशाब का रास्ता पूरी तरह से ना बनना, पेशाब लिंग के नीचे से होना। उसके अलावा इनफर्टिलिटी, बांझपन, और सेक्सुअल प्रॉब्लम जो मेल्स में काफ़ी कॉमन पाई जाती हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो यूरोलॉजी में बहुत कॉमन तरीके से मिलती हैं, लेकिन चूँकि जानकारी ना होने की वजह से लोग यूरोलॉजिस्ट तक या यूरो सर्जन, या फिर यूरो सर्जन की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से लोग इन बीमारियों को इग्नोर करते हैं या फिर एक जनरल ट्रीटमेंट लेके उसका इलाज कराते हैं। सर, इसमें गंभीर बीमारियां क्या क्या होती हैं? सर, गंभीर बीमारियों की अगर हम बात करें तो हर बीमारी जिसको आप नेगलेक्ट कर देंगे, जिसको आप हल्के में लेंगे, वो आगे चल के गंभीर हो जाती है। जैसे एक सिंपल यूरिन का इन्फेक्शन है, अगर यूरिन का इन्फेक्शन सर हो गया, उसको आपने डिटेक्ट कर लिया, ट्रीटमेंट ले लिया, तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन वही अगर बार बार इन्फेक्शन होता रहा, 2 बार 3 बार 4 बार होता रहा, तो वही इन्फेक्शन बॉडी में फैल जाएगा, अदर ऑर्गन्स में फैल जाएगा। जैसे कि नीचे केवल पेशाब के रास्ते में अगर इन्फेक्शन है, वो अगर आप नेगलेक्ट करेंगे, आप उसे हल्के में लेंगे, इलाज नहीं कराएंगे, तो किडनी तक चला जाएगा। तो उसमें इन्फेक्शन, जलन होने, पेशाब में जलन, पेशाब में दर्द के अलावा बहुत तेज़ से बुखार वगैरह भी आ सकता है, कपकपी भी लग सकती है। और इससे ज़्यादा एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताया कि छोटी बीमारी भी गंभीर बीमारी बन सकती है। इसी तरह कैंसर हो जाना, डिफरेंट टाइप के कैंसर जो कि ऑर्गन जो डिफरेंट अपने अंग हैं, किडनी का कैंसर हो जाना, पेशाब की थैली कैंसर हो जाना,
आपका पेशाब का जो आपकी नली है उसका कैंसर हो जाना, आपका टेस्टिकल का कैंसर हो जाना, लिंग का कैंसर हो जाना, ये सब बहुत गंभीर बीमारियाँ। पथरी होना, पथरी को लोग बहुत ही हल्के में लेते हैं कि पथरी खुल जाएगी, दवाई गोली से हो जाएगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सब पथरियाँ नहीं खुलती हैं। कुछ स्पेसिफिक टाइप की पथरियाँ होती हैं और कितनी बड़ी पथरी है, कहाँ पे पथरी है, उस पर भी डिपेंड करता है कि वो अपने मन से निकलेगी या नहीं निकलेगी। ये बहुत ही कॉमनली देखा गया है हमारी ओपीडी में। मैं देखा हूँ कि पेशेंट पथरी को 2-2 साल से 1-1 साल से लिए रहता है, और जब वो हमारे पास आता है तब तक उसका जो किडनी का फंक्शन है वो काफ़ी कम हो चुका होता है, मतलब वो किडनी फेल्योर वाली स्टेज तक में पहुंच जाता है। जब उसको पैरों में सूजन आने लगेगी, आंखों में सूजन आने लगेगी, बॉडी में सूजन आने लगेगी, जब पेशाब कम होने लगेगा, उसको बॉडी में ये लगने लगेगा थकान हो रही है, एनीमिया हो गया, खून की कमी, तब वो डॉक्टर के पास आता है, खासकर यूरोलॉजिस्ट के पास आता है। और जब हम वर्कअप कराते हैं तो मोस्ट ऑफ टाइम पता चलता है उसको किडनी में पथरी पड़ी हुई है या पेशाब की थैली में पथरी पड़ी है, जिसको वो अभी तक दवाई गोली खा के ठीक कर रहा था या कोई देसी लोकल ट्रीटमेंट ले रहा था। कभी कभी ऐसा लगता है प्रोस्टेट का कैंसर है, प्रोस्टेट है, नॉर्मल प्रोस्टेट, बीपीएच जिसे कहते हैं, उसमें भी पेशेंट को लगता है कि कोई बीमारी नहीं है, वो काफ़ी इधर लोकल लेवल पे ट्रीटमेंट लेता है, लेकिन जब हमारी स्टेज में आता है तब तक उसका किडनी का फंक्शन बहुत कम हो चुका होता है। वो सीकेडी में, जिसे हम लोग कहते हैं सीकेडी, क्रोनिक किडनी डिजीज़, कि किडनी का फंक्शन कम हो जाना। तो पथरी हो, कैंसर हो, डिफरेंट टाइप के ऑर्गन के कैंसर जो मैंने आपको मेंशन किए, इवन एक सिंगल यूरिन का इन्फेक्शन अगर हम उसको हल्के में लेते हैं, उसका सही ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, तो एक गंभीर बीमारी में तब्दील हो सकती है, इवन किडनी फेल कर सकती है और आगे चल के डायलिसिस तक की ज़रूरत पड़ सकती है। यूरोलॉजी की बीमारियाँ पूरी तरह से ठीक की जा सकती हैं, बशर्ते आप सही समय पे डॉक्टर को आके, अपने यूरो सर्जन को, यूरोलॉजिस्ट को आके कंसल्ट कर लें और उनको दिखा लें, क्योंकि बीमारियां अगर अर्ली स्टेज में पता चल जाए तो उनका ट्रीटमेंट बहुत आसान होता है, वो बीमारियां पूरी तरह से ठीक हो सकती हैं। लेकिन अक्सर मैंने देखा है जो हमारे पास पेशेंट आते हैं, चूँकि थोड़ा सा अवेयरनेस की कमी है, उतनी जागरूकता नहीं है अभी बीमारियों के बारे में, तो अक्सर मरीज़ क्या करता है कि उसको बीमारी साल 2 साल 3 साल, कुछ तो 4-4 सालों से बीमारियां, प्रोस्टेट की, पथरी की, इवन पेशाब में खून आने की, पेशाब के रास्ते में सिकुड़न की, ये सब की बीमारियां उनको 2-2 3-3 साल रहती, लेकिन वो लोकल अपना जो होता है कि वैद्य हो गए या लोकल प्रैक्टिशनर हो गए, उनसे इलाज लेते रहते हैं। तो उससे इससे जो स्थिति है और ख़राब हो जाती है। उसमें जो किडनी है, उसमें जो पेशाब की थैली है, जो पेशाब की नली है, वो सब में बीमारियां इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि उनको जो अर्ली स्टेज में हम लोग अच्छी तरह से इलाज कर सकते थे, बाद में इलाज करने में थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगता है, और हो सकता है कि अगर किडनी में खराबी आ गई तो वो पूरी तरह से वापस ठीक ना हो सके। और ये जो ट्रीटमेंट है, हम लोग अब वो बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं अपने क्षेत्र में, जो कि पहले केवल बड़े शहरों में, दिल्ली में, लखनऊ में लोग जाते थे कराने के लिए, वो सारी फैसिलिटी अब अपने बांदा में भी और अपने मेडिकल कॉलेज में भी उपलब्ध है, और जिससे कि आपका समय, आपका पैसा, आपका जो मेंटल हेल्थ है, वो सब कुछ हम सुरक्षित भी कर सकें और आपको पूरी तरह से ठीक भी कर सकें। डॉक्टर साहब, आज मेडिकल कॉलेज में आप बैठते हैं, किस किस दिन आप यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, किस दिन बैठते हैं? सर, मेरी ओपीडी जो होता है वो मंगलवार और शुक्रवार होती है। हम लोग यूरोलॉजी ओपीडी चलाते हैं, मेनली यूरो सर्जरी से रिलेटेड, जो भी यूरोलॉजी से रिलेटेड के पेशेंट्स होते हैं उनका हम बाकायदा वर्कअप करा के पूरा ट्रीटमेंट